जय हिंद दोस्तों, द सक्सेस डिज़ायर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने एशिया कॉन्टिनेंट शुरू किया था और एशिया कॉन्टिनेंट को केवल अभी हमने यूरोपीय कॉन्टिनेंट से तथा अफ्रीकी कॉन्टिनेंट से अलग कर पढ़ा था। क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी वो एक सेकंड के लिए रिवाइज करेंगे, बस उसके बाद आगे चलते हैं। सबसे पहले अगर हमने देखा नोट्स से अगर हम चलते तो हमने देखा कि यूराल पर्वत जो है वो एशिया महाद्वीप को किससे अलग करता है? यूरोपीय महाद्वीप से। यूराल पर्वत के बाद थोड़ा सा नीचे आए तो हमने पढ़ी थी यूराल नदी, और यूराल नदी में हमने क्या पढ़ा था कि ये भी एशिया को किससे अलग करता है? यूरोप से। उसके बाद हमने पढ़ा था कैस्पियन सागर, और कैस्पियन सागर में भी हमने क्या पढ़ा था कि ये भी यूरोप को किससे अलग करता है? एशिया महाद्वीप से अलग करता है। कैस्पियन सागर के बारे में हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि कैस्पियन सागर जो है वो 5 देशों से लगा हुआ है, जिसका अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो हमने आरती शब्द पढ़ा था, या फिर हम बोल सकते हैं तारिक में हमने क्या पढ़ा था? तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रसिया, ईरान, कजाकिस्तान। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी कैस्पियन सागर के संदर्भ में। और कैस्पियन सागर की अगर हम बात करें तो विश्व की जो सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी झील है आपकी? कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर कहाँ पर है आपका? एशिया महाद्वीप में, जो अलग करता है एशिया महाद्वीप को किससे? यूरोपीय महाद्वीप से। उसके बाद थोड़ा सा अगर हम पश्चिम की ओर चले तो हमने एक और पर्वत पढ़ा जिसका नाम था कॉकेसस पर्वत। और कॉकेसस पर्वत की कहानी भी हमने यही पढ़ी थी कि ये भी अलग करता है यूरोप को एशिया से। कॉकेसस पर्वत के बाद हम थोड़ा सा फिर पश्चिम में गए तो हमने पढ़ा था काला सागर। क्या पढ़ा था बेटा? काला सागर। और काला सागर के संबंध में हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, यू आर बिजी। इस संदर्भ में हमने पढ़ा था, यानी कि यूक्रेन, रसिया, बुल्गारिया, जॉर्जिया, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। काला सागर के बाद हम थोड़ा सा और पश्चिम की ओर चलते तो एक जल संधि आती है या एक स्ट्रेट आती है, वाटर स्ट्रेट, जिसका नाम है बास्पोरस स्ट्रेट। और जो बास्पोरस स्ट्रेट जो है वो काला सागर को जोड़ती किससे है? मरमरा सागर से। यानी कि मरमरा सागर भी अलग करता है किसको? यूरोप को एशिया से। मरमरा सागर से फिर थोड़ा हम पश्चिम की ओर चले तो हमने पढ़ी थी डेंडालिस जल संधि, जो क्या करती है? मरमरा सी को जोड़ती है एजियन सी से, या अगर एजियन सी ना हो ऑप्शन में तो क्या होगा? भूमध्य सागर से। ये जो चीज़ें हमने पढ़ी थी वो किसके संदर्भ में पढ़ी थी कि जब एशिया महाद्वीप को अगर अलग करना हो किससे? यूरोपीय महाद्वीप से, तो हमने ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश की थी और ये सारी चीज़ें हमने मैप में भी दर्शा दी थी। अगर जिस किसी ने क्लास मिस की थी वो पहली क्लास देख सकता है कि अभी केवल हमने एशिया महाद्वीप को अलग किया किससे? यूरोप से। और उसके संदर्भ में अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण की ओर चलना शुरू कर दें तो सबसे पहले अगर सीक्वेंस की बात करने लगे तो पहले बेटा आपका क्या आएगा? यूराल पर्वत। फिर बेटा हमने क्या पढ़ी थी? यूराल नदी। फिर हमने क्या पढ़ा था? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर से बेटा पश्चिम की ओर आ जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे हम? कॉकेसस पर्वत। कॉकेसस पर्वत से फिर पश्चिम की ओर आएंगे तो ब्लैक सी यानी कि काला सागर। काला सागर से फिर पश्चिम की ओर अगर हम आएंगे तो क्या आएगी? बास्पोरस स्ट्रेट, जो कि महत्वपूर्ण है। उसके बाद बेटा आपकी आ जाती थी क्या? मरमरा सागर। उसके बाद बेटा आपका दर्देनेलिस जल संधि। उसके बाद बेटा एजियन सी, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? भूमध्य सागर। इतनी चीज़ें हमने पढ़ी थी यूरोप के संबंध में। अगर आपको मैप के अकॉर्डिंग दिखाकर चले तो मैप के अकॉर्डिंग अगर एक बार देख ले तो ये चीज़ें थी जैसे आपके सामने दिखा हुआ है यूराल पर्वत, यहीं पर एक नदी होती है यूराल नदी, ये आपका कैस्पियन सागर। फिर बेटा कॉकेसस पर्वत, फिर बेटा ब्लैक सी, यहाँ पर एक जल संधि जिसका नाम क्या है? बास्पोरस। फिर बेटा ये मरमरा सागर, यहाँ पर एक जल संधि जिसका नाम है दर्देनेलिस। बेटा ये क्या है? एजियन सी। और ये क्या है? एजियन सी जो पार्ट है वो किसका है? भूमध्य सागर का। तो कभी कभी एजियन सी के स्थान पर भूमध्य सागर भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हमने अगली चीज़ में पढ़ा था क्या कि यदि हमें एशिया को अब अलग करना हो किससे? अफ्रीका महाद्वीप से, तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? जो सबसे महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम के लिए इस बार क्वेश्चन आने की संभावना भी है, तो हमने पढ़ा था सबसे पहले बेटा रेड सी। ये जो रेड सी है यानी कि जो लाल सागर है वो अलग करता है किसको? एशिया को अलग करता है किससे? अफ्रीका से। और भी अगर हम डीपली लेकर चलें, अगर यहाँ पर नीचे की ओर थोड़ा सा आ जाएंगे, मैप में नहीं है, एक बेटा जल संधि जिसका नाम है बाब अल मंडेव जल संधि। बाब अल मंडेव
जल संधि। तो बाब अल मंडेव जल संधि भी जो है वो एशिया को अलग करता है किससे? अफ्रीका से। एशिया में अगर हम बात करें तो यमन को अलग करता है अफ्रीका यानी कि जिबूती से। ये सारी चीज़ें पड़ी थी। और यहीं से एक क्वेश्चन और पूछता है कि बाब अल मंडेव जल संधि किन दो वाटर बॉडी यानी कि जल को जोड़ती है? तो एक तो आपका क्या आ जाएगा? रेड सी, और एक बेटा आ जाएगी आपकी अदन की खाड़ी। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है सिनाई पेनिनसुला, और सिनाई पेनिनसुला का मतलब है सिनाई प्रायद्वीप। और प्रायद्वीप को आपको पता है क्या बोलते हैं कि ऐसा स्थल या ज़मीन का ऐसा टुकड़ा जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। अगर देखने में आपको क्या लग रहा है कि जो सिनाई पेनिनसुला है वो पार्ट तो हमें किसका दिखाई दे रहा है? एशिया का, लेकिन किसके अधीन है? तो ये बेटा जो अधीन है वो किसके है? इजिप्ट के। यानी कि सिनाई प्रायद्वीप अगर आपसे पूछे किस देश में है तो उस देश का नाम क्या है? मिस्र। और किस महाद्वीप में पड़ेगा? तो बेटा महाद्वीप कौन सा होगा? वो एशिया महाद्वीप होगा। तो सिनाई प्रायद्वीप भी वो अलग करता है किसको? एशिया को। किससे अलग कर रहा है? आपका अफ्रीका से। और सबसे महत्वपूर्ण जो अब पढ़ने जा रहे हैं बेटा, सामने आपका लिखा हुआ है स्वेज कैनाल। क्या लिखा हुआ है? स्वेज कैनाल, स्वेज नहर। और आप सभी जानते होंगे कि अक्टूबर नवंबर के बीच में देखा होगा कि चीन का एक जहाज़ जो है, एक कंटेनर जो है वो स्वेज नहर में फंस चुका था। और स्वेज नहर में जब फंस चुका था तो हमारा जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो क्या हुआ था? बाधित हो चुका था। क्योंकि इसी स्वेज नहर के माध्यम से हम या विश्व का जो 10 से 12% जो व्यापार होता है वो किसके माध्यम से होता है? स्वेज नहर से। और जब जहाज़ फंस चुका था तो ये चर्चा का विषय रहा। और इसी चर्चा के विषय जब रहा तो दिसंबर में या नवंबर दिसंबर में राजस्थान एसआई का एग्ज़ाम था। तो राजस्थान एसआई के एग्ज़ाम में स्वेज नहर से क्वेश्चन पूछा। और क्वेश्चन ये पूछा था कि स्वेज नहर किन दो जल को जोड़ती है या किन के मध्य स्थित है? तो वहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी बेटा। तो ये जो नहर है बेटा इसका नाम क्या है? स्वेज नहर। बेटा ऊपर क्या है? भूमध्य सागर, और नीचे क्या है? रेड सी। यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि स्वेज की जो खाड़ी है या स्वेज की जो नहर है वो किस को जोड़ती है? तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? लाल सागर से जोड़ती है। अब आपको स्वेज नहर से संबंधित कुछ झीलें भी याद रखनी है। स्वेज नहर से संबंधित कुछ झीलें, लगभग 4 झील याद रखनी है, वो भी नॉर्थ से लेकर साउथ के सीक्वेंस में। यानी कि उत्तर से यदि दक्षिण के रेस्पेक्ट में आपसे पूछ ले झीलों के नाम किसके संदर्भ में? स्वेज नहर के, तो वो चीज़ बेटा आपको पता होनी चाहिए क्या है। तो कौन कौन सी झील है वो देखिए। अगर हम बनाकर देख ले बेटा, ये आपका जो प्रायद्वीप है इस प्रायद्वीप का नाम क्या है? सिनाई प्रायद्वीप। इसका नाम क्या है? सिनाई प्रायद्वीप। और बेटा इस तरफ थोड़ा सा हट के लेकर चले, इस तरफ एशिया है और बेटा इस तरफ क्या है? अफ्रीका है। ये क्या है बेटा? आपका एशिया। और ये क्या है बाबूजी? अफ्रीका। ये अफ्रीका। यहाँ पर एक खाड़ी है जिसका नाम क्या है? अकाबा की खाड़ी। अकाबा की खाड़ी। और दूसरी तरफ जो खाड़ी है उसका नाम क्या है? स्वेज की खाड़ी। स्वेज की खाड़ी। और यदि हम दक्षिण की बात कर ले तो दक्षिण में क्या आएगा बेटा? इसका लाल सागर। और यहाँ पर बेटा जो अभी हमने पढ़ा था वो क्या था आपका? भूमध्य सागर। बेटा यहीं से मध्य में से एक नहर निकलती है, ये इस टाइप करके। इसी नहर को हम क्या बोलते हैं? स्वेज नहर। क्या बोलते बेटा? स्वेज नहर। और ये स्वेज नहर आपको अब स्पष्ट लिखा दिख रहा होगा, या तो स्वेज की खाड़ी को जोड़ेगी, लेकिन ऑप्शन में कभी स्वेज की खाड़ी नहीं देते हैं वो अधिकांश से। तो बेटा ये ना देंगे तो ऑप्शन में 100% जो मिलता है वो क्या मिलता है हमको? लाल सागर। यानी कि लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ेगी? स्वेज नहर। और स्वेज नहर के यदि पूछ ले पश्चिम में कौन सा प्रायद्वीप, सॉरी स्वेज नहर के पूरब में पूछ ले कौन सा प्रायद्वीप है, तो उस प्रायद्वीप का नाम क्या है? सिनाई प्रायद्वीप। और बेटा अभी हमने बताया कि सिनाई प्रायद्वीप भले से एशिया महाद्वीप में हो, लेकिन ये पार्ट है किसका?
मिस्र का। इससे अगर आगे की बात करें बेटा, अब थोड़ा सुएज नहर को हम केवल सुएज नहर लेकर ही चलें तो मान के चलो ये आपकी सुएज नहर है, ये क्या है बेटा, सुएज नहर। तो याद रखना सुएज नहर के उत्तर में, सुएज नहर के उत्तर में एक बंदरगाह है या एक पोर्ट है जिसका नाम क्या है, पोर्ट सईद। क्या नाम है बेटा, पोर्ट सईद। और इसी सुएज नहर के अगर दक्षिण में पूछ ले कौन सा पोर्ट है तो बेटा आपको क्या बताएंगे, पोर्ट सुएज। क्या नाम है उसका, पोर्ट सुएज। यानी कि पूरब में कौन सा बंदरगाह है, सईद बंदरगाह, और जबकि दक्षिण में कौन सा बंदरगाह है, सुएज बंदरगाह। लेकिन यहाँ से अब जो अगला क्वेश्चन बन सकता है वो सुएज नहर से संबंधित कुछ झीलों से संबंधित होगा। 4 झीलें जो सुएज नहर के आसपास ही है। अगर हम भूमध्य सागर की बात करें तो भूमध्य सागर में एक झील है, ठीक है, एक झील आपको भूमध्य सागर में मिलेगी। इसके अलावा एक झील आपको यहाँ पर मिलेगी, एक झील आपकी यहाँ पर है और एक झील आपकी लगभग यहाँ पर है। तो टोटल यदि हम झीलों की बात करें तो कुल कितनी झीलें हैं, 4 झीलें। और चारों झीलों को यदि हम एक बार मैप में देख लें तो उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे। ये है आपकी क्या, सुएज कैनाल, ठीक है, ये क्या है, सुएज कैनाल। और यदि हमने इसके पूरब की बात करें तो पूरब में उत्तर की बात करें तो उत्तर में कौन सा बंदरगाह है, पोर्ट सईद। और दक्षिण में बेटा आपको क्या मिल जाएगा, सुएज बंदरगाह, ठीक है। ये किसको जोड़ता है बेटा, रेड सी को जोड़ता है किससे, मेडिटेरियन सी से, भूमध्य सागर से। लेकिन अगर क्वेश्चन अगला पूछता है केवल झील के संदर्भ में तो झील 4 झीलें हैं, एक भूमध्य सागर में झील है, ठीक है। टोटल झील कितनी है, 4, एक भूमध्य सागर में है, शायद इस मैप में है भी नहीं। एक झील आपकी यहाँ पर जिसका नाम क्या है, लेक तिम्सा। एक जो झील है आपका उसका नाम है ग्रेट बिटर लेक या ग्रेट बिटर झील। अगली जो झील है वो स्मॉल या लिटिल बिटर झील। और एक जो झील है उसका नाम है लेक मिंतसा, लेक मिंतसा। तो ये 4 जो झील है, इन चारों झील का क्या पता होना चाहिए हमें, सीक्वेंस। सबसे ऊपर कौन सी है, लेक मिंतसा, दूसरी कौन सी है, लेक तिम्सा। उसके बाद अगर झील की बात करें तो ग्रेट बिटर लेक, और उसके बाद कर ले तो स्मॉल या लिटिल बिटर लेक। तो 4 झील का जो संबंध है वो किससे है, इन चारों झीलों का जो संबंध है वो किससे, आपका सुएज नहर से। और यही क्वेश्चन जो है इन चारों झीलों को सीक्वेंस करने में जो क्वेश्चन आया था वो कहाँ पर आया था, यूपीपीएससी 2019 में। 4 झीलें दी थी, उन चारों झीलों को क्या लिखना था, सीक्वेंस में लिखना था। तो कौन कौन सी झीलें हैं याद रहेगी। नंबर 1 अगर बात कर ले, लिटिल बिटर या स्मॉल बिटर, लिटिल बिटर झील या लिटिल बिटर लेक। लिटिल के ऊपर कौन सा आएगा, ग्रेट बिटर लेक, ग्रेट बिटर लेक। इधर कौन सा आएगा, लेक तिम्सा, लेक तिम्सा। लेक तिम्सा। और इधर कौन सा आ जाएगा, लेक मिंतसा, लेक मिंतसा। तो ये जो 4 झीलें हैं, इन चारों झीलों का संबंध किससे है, सुएज नहर से। क्वेश्चन आने की जो सर्वाधिक संभावना है वो किससे है, सुएज नहर से। क्यों, क्योंकि करंट में था, और करंट में रहने की वजह क्या थी कि यहाँ पर चीन का एक कंटेनर फंस चुका था, जिसके कारण जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था वो क्या था, बाधित था, ठीक है। और यदि फैक्ट की बात कर ले सुएज नहर के संबंध में, जो एनसीईआरटी में कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, तो पहला तो ये याद रखना कि सुएज नहर को आधिकारिक रूप से कब शुरू किया गया या कब खोला गया। इस सुएज नहर को आधिकारिक रूप से कब खोला गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, तो 17 नवंबर 1869 को इसको खोला गया। दूसरी बात क्या याद रखनी है आपको कि सुएज नहर की जो लंबाई है वो 193.3 किलोमीटर है,
और स्वेज नहर पर जो अधिकार है या स्वेज नहर पर जो भी कानून लागू होंगे वो किस देश के होंगे, तो वो क्या आ जाएगा बेटा, मिस्र। तो ये 3 फैक्ट में से जो फैक्ट याद रखना है वो कौन सा याद रखना है, केवल लंबाई वाला। और स्वेज नहर किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से। हमने इतना पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप का डिवीज़न या सब डिवीज़न, उपविभाजन। एशिया महाद्वीप को हम अगर पार्ट में डिवाइड कर पढ़ेंगे तो हर एक कंट्री याद होगी, हर कंट्री की राजधानी वो आज याद करवा कर हम जाएंगे। लगभग 20 से 25 कंट्री की राजधानी आज ही याद होगी, लेकिन किस हिसाब से पढ़ना उसको भी हम अपने हिसाब से बताएंगे। डिवाइड करने में 5 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, अगर इच्छा हो तो सटा भी ले सकते हैं। अगर हम बात कर ले किसकी, एशिया महाद्वीप के उपविभाजन की, तो एशिया महाद्वीप का अगर उपविभाजन को देखकर चलें मैप के अकॉर्डिंग एक बार, तो उसमें हमें क्या दिखाई देता है वो देखिए। ये आपका क्या है, पूरा एशिया महाद्वीप, ठीक है। और यदि हम एशिया महाद्वीप का विभाजन करें तो बेटा एशिया महाद्वीप को अगर हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अगर हम पहले पार्ट की बात कर लें, और जबकि मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है, और इस समय भारत का जो मैक्सिमम ध्यान है वो किस तरफ होता है, हमारा लुक ईस्ट पॉलिसी है, यानी कि पूर्व की ओर देखो। और इसमें अगर कंट्री की बात करें तो साउथ ईस्ट कंट्री, ये जो आपका है म्यांमार से लेकर यहाँ तक अगर हम चला जाए ग्रीन पॉइंट तक, फिलीपींस तक, इन पूरे के पूरे को हम क्या कहते हैं बेटा, साउथ ईस्ट नेशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, साउथ ईस्ट कंट्री या दक्षिण पूर्वी देश। और दक्षिण पूर्वी देश आपके वर्तमान में चर्चा में हैं, और इनमें भी सबसे अधिक चर्चा का जो विषय वो कौन सा है आपका, इंडोनेशिया। क्यों चर्चा का विषय, वो आपके करंट का मुद्दा है। लेकिन एक चर्चा का विषय हम बताएंगे कि वर्ष 2024 में इंडोनेशिया की जो राजधानी वो परिवर्तित होने वाली है, और इंडोनेशिया की जो राजधानी वर्तमान में जकार्ता है, अब ये आने वाले 2 वर्षों में यानी कि वर्ष 2024 में राजधानी क्या हो जाएगी, नूसंतारा। क्या हो जाएगी, नूसंतारा। यानी कि जितने भी देश हैं आपके, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, बंदरसेरी, बेगावन, ये ब्रुनई, और साथ में ईस्ट तैमूर, ये सारे के सारे जो कंट्री वो आपकी कौन सी कंट्री कहलाएगी, साउथ ईस्ट कंट्री। दूसरी यदि हम बात कर ले, अगर हम अफ़गानिस्तान से ले लें, अफ़गानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, भारत, इंडिया अपना, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, साथ ही साथ यहाँ पर एक और है मालदीव, इन सभी देशों को हम क्या बोलते हैं बेटा, साउथ कंट्री, यानी कि दक्षिणी देश, दक्षिणी देश या दक्षिण एशियाई देश। तो दक्षिण एशियाई देश 2 पार्ट हो गए अब तो, एक साउथ ईस्ट कंट्री या दक्षिणी पूर्वी एशिया देश, दूसरा क्या है, दक्षिणी एशिया देश। तो दक्षिणी एशिया देश में ही आपका कौन आएगा फिर बेटा, इंडिया। अगर हम दक्षिण के ऊपर की बात करें तो आपका क्या आ जाएगा, नॉर्थ। और यदि नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में एकमात्र जो देश आता है उसका नाम क्या बेटा, आपका रशिया। क्या नाम है उसका, रशिया। इसके बाद यदि हम यहाँ से ले ले चाइना से, चाइना के अलावा हम ताइवान, ठीक है, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, मंगोलिया, इन सब को बेटा क्या बोलते हैं, ईस्ट एशियाई कंट्री, पूर्वी एशियाई देश। तो कितने पार्ट हो गए, 4। अगर हम लास्ट अगर और भी पार्ट की बात कर ले तो यहाँ पर एक और पार्ट है जिसको हम बोलते हैं, अगर कजाकिस्तान को भी ले लिया जाए तो इसको बोलते हैं मिडिल ईस्ट कंट्री, मिडिल ईस्ट कंट्री, यानी कि मध्य एशियाई देश, मध्य एशियाई देश। और ये जितने भी अब जो बचे ये सब किस में आएंगे बेटा, आपके वेस्ट पश्चिमी एशियाई देश। यानी कि अगर हमने देखा अभी तो हमने ये देख लिया कि एशिया को कितने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। और भी चीज़ें हैं जो डिवाइड हो सकती है, कि अगर और भी लेना हो तो इनको हम बोलते हैं फार ईस्ट कंट्री, यानी कि सुदूर पूर्वी देश। सुदूर पूर्वी देश मतलब जो एशिया से थोड़ा सा दूर हो। तो अब हमें इतना क्या जानना है कि अगर हम एशिया को पढ़ेंगे तो डिवाइड कर पढ़ेंगे, और डिवाइड में भी क्या क्या करके पढ़ना है वो भी देख लेते हैं, 1 मिनट।
तो डिवाइड में हमने क्या देखा कि एशिया को हम बहुत पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले तो डायरेक्शन के हिसाब से 4 हो जाएंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। लेकिन ईस्ट में भी हम एक और ले लेते हैं, फार ईस्ट कंट्री, फार ईस्ट कंट्री। इसके अलावा बेटा एक आपका क्या आएगा, मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्वी एशिया, या फिर हम डायरेक्ट इसको बोल दे मिडिल, यानी कि मध्य एशियाई देश, मिडिल एशियाई कंट्रीज़। और इसके अलावा यदि हम बात कर ले एक और की, तो वो आपका क्या बचेगा, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। तो टोटल जो हमें देश पढ़ने ये पढ़ने, इस हिसाब से हम सारे के सारे एशिया महाद्वीप को पढ़ लेंगे। तो सबसे जो पहला पार्ट हम लेकर चल रहे हैं, पहले तो मैं केवल कंट्री के नाम बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और एक ट्रिक के हिसाब से कोई ट्रिक नहीं करनी, केवल याद रखना है, ठीक है। तो पहला अगर हम बात कर लें साउथ ईस्ट कंट्री, और याद करना देखो कितना हल्का है, साउथ ईस्ट कंट्री यानी कि दक्षिणी एशियाई देश या दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। अब इसमें भी अगर हम बात करें बेटा, एक ट्रिक के हिसाब से चल लो, अगर इसको याद रखना हो, आसियान, आसियान देशों के बारे में सबको पता है, प्लस एक ही कंट्री पढ़ा रहा हूँ मैं एक्स्ट्रा, ईस्ट तैमूर, ईस्ट तैमूर, ठीक है, या लेस्ट तैमूर। आप सबने एशिया आसियान के बारे में पढ़ा होगा। और यदि आसियान की बात करें तो बेटा आसियान में कितनी कंट्री है टोटल, 10। और बेटा ईस्ट तैमूर एक ले लें, तो यहाँ पर हम जो देश पढ़ेंगे केवल 11 ही देश पढ़ें। और 11 में ईस्ट तैमूर को इसलिए याद रखना है, वो अभी रीज़न बताएंगे क्यों याद रखना है। अगर हम 10 आसियान कंट्री की बात करें तो आप सबको आसियान देशों के बारे में पता होगा बेटा, कौन कौन से हैं, म्यांमार, ठीक है, म्यांमार से नीचे अगर आप जाओगे तो आपको पड़ जाएगा थाईलैंड, थाईलैंड से बेटा थोड़ा सा और नीचे आ जाओगे तो आपको क्या पड़ जाएगा, मलेशिया, क्या पड़ेगा बेटा, मलेशिया। मलेशिया से थोड़ा सा अगर नीचे चले गए तो आपको क्या पड़ेगा, सिंगापुर, क्या पड़ जाएगा बेटा, सिंगापुर। और सिंगापुर से भी नीचे थोड़ा आ जाएंगे तो इंडोनेशिया आइलैंड पड़ेंगे, या हम डायरेक्ट बोल सकते हैं इंडोनेशिया आ जाएगा। अगर हम थाईलैंड से थोड़ा सा पूर्व की ओर जाएं, थाईलैंड से थोड़ा पूर्व की ओर, तो बेटा आपको क्या पड़ जाएगा, लाओस। और लाओस से भी थोड़ा पूर्व की ओर चले जाएं तो आपको क्या पड़ जाएगा, वियतनाम। मैप में सारी कंट्री दिखाएंगे, ठीक है बेटा, क्या पड़ जाएगा, वियतनाम। और इन तीनों के जो नीचे एक देश आएगा उसका नाम क्या है, कंबोडिया, क्या आ जाएगा, कंबोडिया। और एक जो आपकी है कंट्री उसका नाम क्या है, फिलीपींस, फिलीपींस। तो टोटल जो आसियान देश है वो कितने हैं, 10। कौन कौन से, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया और फिलीपींस। ये कितने हो गए, 9। एक और बचा आपका, और एक जो है आपका बेटा ब्रुनई, ब्रुनई जिसकी राजधानी बेटा आप सभी को पता है क्या है, बंदरसेरी बेगावन। ये 10 आसियान कंट्री है प्लस एक ईस्ट तैमूर, तो टोटल कितने हो गए आपके, 11। तो साउथ ईस्ट एशिया में कितने देश आएंगे, टोटल 11। अब इसको एक बार मैप में देख लें हम, कौन सा कहाँ पर है। सबसे हमने पहले क्या बताया बेटा, म्यांमार, ये जो कंट्री है बेटा आपकी क्या है, म्यांमार, जिसका प्राचीन नाम आप सबको पता है क्या था पहले, बर्मा। ये बेटा जो देश है वो क्या है, म्यांमार। उसके बाद हमने क्या बताया, म्यांमार के थोड़ा सा अगर दक्षिण में जाएंगे तो आपको क्या पड़ जाएगा बेटा, थाईलैंड। ये रहा आपका बेटा पूरा थाईलैंड। थाईलैंड के नीचे हमने क्या बताया था, मलेशिया। मलेशिया के नीचे क्या है बेटा आपका, सिंगापुर। और सिंगापुर के नीचे क्या है बेटा आपका, इंडोनेशिया। इसके बाद हमने बताया कि थाईलैंड के यदि पूर्व में जाएंगे तो क्या आएगा, लाओस। लाओस के पूर्व में जाएंगे तो क्या आएगा, वियतनाम। और इन तीनों के अगर नीचे की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा बेटा,
कंबोडिया। ये जो छोटे छोटे आइलैंड है इसी को क्या बोलते हैं बेटा हम? फिलीपींस। और बेटा ये छोटा सा आइलैंड है क्या है, जिसका नाम क्या है? ब्रुनई। और बेटा एक यहाँ पर लिखा है ईस्ट तैमूर। तो ये सारे जितने भी कंट्री हैं इनको बोलते हैं हम साउथ ईस्ट कंट्रीज़। अब ये सारे देश तो पता होगा, क्या याद रखना? आसियान प्लस ईस्ट तैमूर। लेकिन यदि इनको भी थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देख लें, ठीक है, तो यहाँ पर ऑरेंज कलर में एक मलेशिया यहाँ पर लिखा हुआ है, और दूसरे तरफ देखें तो दूसरी तरफ भी क्या है? मलेशिया है। यानी कि मलेशिया जो है वो कितने पार्ट के अंदर है? 2 पार्ट में है, एक पश्चिमी मलेशिया और एक क्या है? पूर्वी मलेशिया। लेकिन मलेशिया की जो राजधानी है कुआलालंपुर, वो किस महाद्वीप में है या किस मलेशिया में है? तो कौन से मलेशिया में मिलेगी बेटा आपको? पश्चिमी मलेशिया में। और किस द्वीप में है? तो उस द्वीप का नाम क्या है? मलाया द्वीप या मलाया प्रायद्वीप। किस द्वीप प्रायद्वीप में है? मलाया प्रायद्वीप। यानी कि मलेशिया भी 2 पार्ट में डिवाइड है, एक ईस्ट मलेशिया और एक वेस्ट मलेशिया। लेकिन मलेशिया की जो राजधानी है कुआलालंपुर, वो आपको कहाँ पर मिलती है? मलाया प्रायद्वीप में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है यहाँ से किस प्रायद्वीप में है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, इंडोनेशिया की जो वर्तमान में राजधानी क्या है? जकार्ता है, वो किस द्वीप में मिलेगी? बेटा अगर हम द्वीप की बात कर ले तो यहाँ पर बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन मैक्सिमम 2-3 द्वीप पढ़ने हैं हमें, ठीक है। इसका नाम क्या है बेटा? सुमात्रा आइलैंड। इसका नाम क्या है? जावा। और इसका नाम क्या है? बाली। बाली क्यों फेमस है? क्योंकि अधिकांश जो हिंदू पॉपुलेशन मिलती है वो कहाँ पर मिलेगी? बाली द्वीप में। क्योंकि इंडोनेशिया जो है वो बहुल प्रधान देश है, किसका? मुस्लिमों का, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक जो लोग हैं वो मुस्लिम यहीं पर मिलेंगे। लेकिन बाली जो आइलैंड है यहाँ पर अधिकांश जनसंख्या किसकी मिलेगी? हिंदुओं की। तो ये जो आइलैंड जिसका नाम हमने क्या बताया? जावा। क्या बताया? जावा। और जावा आइलैंड में ही इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी मिलेगी आपको? जकार्ता। तो 2 राजधानी पता चली, एक तो मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर, जो कहाँ पर है? मलाया प्रायद्वीप में। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता, जो कहाँ पर है? जकार्ता कहाँ पर है? जावा आइलैंड में। लेकिन वर्ष 2024 में अब घोषणा हो चुकी है, ठीक है, इंडोनेशिया की जो राजधानी वो चेंज कर दी जाएगी। और चेंज कर क्या कर रहे हैं? इसकी राजधानी नूसंतारा। तो याद रखना कि वर्ष 2024 में इंडोनेशिया की राजधानी के रूप में किस शहर को चुना गया है? तो वो शहर कौन सा बेटा आपका? नूसंतारा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले बेटा यहाँ पर सिंगापुर, तो सिंगापुर की सबसे हल्की राजधानी है सिंगापुर सिटी, ठीक है। आप सभी ने फिलीपींस की, आप सबको पता है फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ छोटा सा एक देश दिख रहा है जिसका नाम क्या है? ईस्ट तैमूर। और ईस्ट तैमूर की राजधानी पूछता है, ठीक है, भारत की राजधानी से मिलती जुलती है। ईस्ट तैमूर की राजधानी क्या है? दिल्ली। और जबकि भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली, ठीक है। तो वो देश कौन सा है जिसकी राजधानी भारत से मिलती है या मिलती जुलती है? तो वो देश कौन सा है बेटा आपका? ईस्ट तैमूर, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है? दिल्ली। इसके अलावा अगर हम बात कर ले यहीं पर ब्रुनई, तो बेटा ब्रुनई की जो राजधानी है वो क्या याद रखनी है आपको? बंदर सेरी बेगावन। क्या राजधानी याद रखनी है? बंदर सेरी बेगावन। तो कितनी कंट्री याद रखनी है? अभी 5। कौन कौन सी भाई? इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। किस आइलैंड में मिलेगी? जावा में। वर्ष 2024 में राजधानी क्या बन सकती है? नूसंतारा। इसके अलावा मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर कहाँ पर है? वेस्ट मलेशिया में। किस प्रायद्वीप में है? मलाया प्रायद्वीप में। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। ईस्ट तैमूर की राजधानी दिल्ली, जो किससे मिलती जुलती है? भारत से। फिलीपींस की राजधानी मनीला। ब्रुनई की राजधानी बंदर सेरी बेगावन। इसके अलावा ऊपर जो कंट्री रह गई उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। वियतनाम की राजधानी क्या है बेटा? हनोई। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। बर्मा यानी कि म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिदाओ। क्या राजधानी क्या है? नेपिदाओ।
थाईलैंड की राजधानी सबको पता है, थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। क्या राजधानी है? बैंकॉक। कंबोडिया की राजधानी क्या है? वियंतियन। वियंतियन। कंबोडिया की राजधानी क्या है? वियंतियन। और लाओस की जो राजधानी वो क्या है? नामपे या नामपन है। लाओस की राजधानी क्या है? नामपे। ये सारी राजधानी अभी लिखी भी मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम एक बार देखें दोबारा से, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, ईस्ट तिमोर की राजधानी दिल्ली, ब्रुनई की राजधानी बंदर सेरी बेगावन, फिलीपींस की राजधानी मनीला, बर्मा की राजधानी नेपिदाओ, वियतनाम की राजधानी हनोई, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, लाओस की राजधानी क्या बताई हमने? लाओस की राजधानी क्या है भैया? नामपे है। लाओस की राजधानी क्या है? नामपे है। और कंबोडिया की राजधानी क्या है? वियंतियन। लेकिन अगर आपको सामने मैप में दिख रहा होगा तो एक स्टार लाइक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर एक देश दिख रहा है जिसका नाम क्या है? लाओस। क्या बेटा नाम है इसका? लाओस। तो ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि साउथ ईस्ट एशियाई कंट्री में कौन सा देश लैंड लॉक है? तो एकमात्र देश, ठीक है, साउथ ईस्ट में एकमात्र देश जो लैंड लॉक है यानी कि स्थल से घिरा हुआ है, वो देश कौन सा है? लाओस। लाओस एकमात्र ऐसा देश है जो चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? स्थल से घिरा हुआ है। या लाओस ऐसा देश है जो जलीय सीमा साझा नहीं करता है। ऐसा देश है जो जलीय सीमा साझा नहीं करता है। अब लाओस किस किस से लगा हुआ? तो लाओस के अगर हम पूरब की बात करें, पश्चिम की बात करें तो क्या मिल जाएगा? थाईलैंड। पूरब में क्या मिल जाएगा? वियतनाम। दक्षिण में क्या मिल जाएगा? कंबोडिया। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में क्या मिलेगा? म्यांमार। और नॉर्थ में क्या मिल जाएगा? चाइना। यानी कि लाओस जो है वो 5 देशों से घिरा हुआ है। और एक कैसी कंट्री है ये? लैंडलॉक कंट्री है। लाओस जो है वो लैंडलॉक कंट्री है जिसकी राजधानी नामपे है। और इसके इधर पश्चिम में हमको मिलता है थाईलैंड, इसके पूरब में हमको मिलता है वियतनाम यानी कि हनोई, इसके दक्षिण में हमको मिलता है कंबोडिया यानी कि वियंतियन, इसके उत्तर में हमें मिलता है चाइना यानी कि बीजिंग, और इसके इधर नॉर्थ वेस्ट में हमको मिलता है बर्मा यानी कि म्यांमार, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेपिदाओ। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अभी तक हमने केवल क्या पढ़ा? साउथ ईस्ट कंट्री की राजधानी पढ़ी है। अगली क्लास में हम जितने भी ग्रुप पढ़े थे, और नॉर्थ ग्रुप, साउथ ग्रुप, मिडिल ग्रुप और वेस्ट ग्रुप, इन सबको इसी प्रकार से राजधानी याद करेंगे। और फिर धीरे धीरे हम किस में आ जाएंगे? फिजिकल ज्योग्राफी में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो आपको स्क्रीनशॉट लेकर रखना है, ठीक है, तो वो क्या करना है ये देख लीजिए एक बार। राजधानी ठीक है, जैसे म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिदाओ, लेकिन इसकी मुद्रा क्या है? करेंसी क्या है? क्यात। ये करेंसी वाली आपको याद रखना स्वयं को। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई, करेंसी क्या है? डांग। लाओस की वियंतियन, करेंसी क्या है? किप। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक, करेंसी क्या है इसकी? बाहत। कंबोडिया की नामपे है यानी कि रियल। सिंगापुर, सिंगापुर डॉलर। फिलीपींस की मनीला और इसकी करेंसी क्या है? फिलीपीन पेसो। ब्रुनई की बंदर सेरी बेगावन, ब्रुनई डॉलर। मलेशिया की क्या है? कुआलालंपुर और इसकी करेंसी याद होनी चाहिए रिंगित, ठीक है। इंडोनेशिया की क्या है? जकार्ता, लेकिन चेंज होकर अब क्या हो सकती है इसकी बेटा? नूसंतारा। तो यहाँ पर क्या लिखना है? पहले कालीमंतन में बनने थी, अब इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? नूसंतारा। ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ये क्या है? आपके साउथ ईस्ट नेशन। इतना ही बहुत है। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे अगले ग्रुप के बारे में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक जय हिंद, जय भारत।